बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे साथ कुछ होता नहीं, हम अच्छा करते बुरा होता है। क्या भगवान को नहीं दिखता? एक महानुभाव कोलकाता से आए थे, सुबह मेरे से मिले, उन्होंने एक चर्चा की, महाराज पहले लोग पाप करते थे तो भगवान प्रकट हो जाता था, आजकल इतने अत्याचार, दुराचार, पापाचार हो रहे हैं, इतनी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। मैंने सुना है निधिवन में भगवान आते हैं, कृष्ण आते हैं निधिवन में, आज भी रास रचाते हैं। तो जब निधिवन में रास रचा सकते हैं तो दिल्ली में आके दिल्ली की बहन बेटी को क्यों नहीं बचाते आपके भगवान? प्रश्न सही है। जो वृंदावन आ सकते हैं वो दिल्ली में भी आ सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ कि पिता के काम की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? जवाब दीजिए। पापा जी के काम की जिम्मेदारी, प्रॉपर्टी में से भाग लेते हो ना, लेते हो कि नहीं? और पापा के बिजनेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि नहीं? पापा के कार्य को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? जवाब दीजिए। जब पापा काम पे न जाए, जिस दिन पापा छुट्टी करे उस दिन बेटा काम पे जाता है। तो जब मेरे ठाकुर द्वापर युग में गए तो कलयुग को वो अपने बच्चों के हवाले छोड़कर गए कि बेटा जब तक मैं ना आऊं तब तक तेरी जिम्मेदारी है कि धर्म की रक्षा कैसे करनी है। हम लोग कहते हैं वो हमारा भगवान है, तो हम अगर उसके बेटे हैं तो क्या हम सिर्फ डायमंड मांगने के लिए हैं, मनी मांगने के लिए हैं, दौलत कमाने के लिए? हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें दे। भिखारी कहीं के कितना मांगेगा? सुबह से शाम हो जाती है मांगते मांगते। लेकिन जो बाप ने दिया उसे भी तो संभालो, ये भी तो जिम्मेदारी हमारी है। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगवान जब गए तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़कर गए कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुझे ये काम संभालना है। यहां जितने भी लोग बैठे, दिल पे हाथ रखो ईमानदारी से और बताओ क्या तुम अच्छे बेटे बन सके हो आज तक मेरे परमात्मा के? रखो हाथ। नहीं रखोगे ना? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मालूम है कि मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। हो गई, उन्हें छोड़ दे। बाकी का जो समय है उसे सदुपयोग में बदल दे। उस समय का सदुपयोग कर और बचा हुआ समय अपने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर, परम पिता के पद चिन्हों पर चलकर अपने धर्म को, अपने देश को बचाने के लिए आगे आ जाओ। और जो देश और धर्म को बचाने की बात करता है वो मेरे परमात्मा को विशेष प्रिय होता है। लाइक अर्जुन, लाइक अर्जुन। अर्जुन ने क्या किया? देश और धर्म दोनों को ही तो बचाया था। तो आप क्यों नहीं अर्जुन बन सकते? मैं ये नहीं कहता कि तुम पूरे भारत को सुधार दो, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम अपने घर को सुधार दो। पूरा भारत तुम नहीं सुधार पाओगे, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं सुधार पाऊंगा। सुधार सकता है कोई? कोई नहीं सुधार सकता। हां, अगर सुधारने का मन हो, पहले अपने आप को सुधारो, फिर अपने घर के लोगों को सुधारो। और जब तेरे घर में स्ट्रांग हो जाए ना तू, तो फिर एक दो पड़ोसी को सुधार ले। हो गया तेरा काम, बन गया तू अर्जुन, हो गया मेरे कृष्ण को प्रिय, लगने लगा तू मेरे कृष्ण को प्रिय और आने लगा तू कृष्ण के करीब, और हो गया तू महाभारत का अर्जुन, बन गया तू महाभारत का अर्जुन। घर बैठे ही और सिर्फ माला सटकाने से नहीं बन जाएगा काम। माला बनाई काठ की बाह में डाला सूत, माला बेचारी का करे जब फेरन वालों कपूत। माला बेचारी का करे जब फेरन वालों कपूत है। कपूतों के हाथ में माला चली जाएगी तो क्या होगा? सपूतों के हाथ में माला जाएगी तो माधव प्रसन्न हो जाएगा मेरे भाई। इसलिए आप माधव को प्यार करने वाले बनो। आप अपने घर को सुधारने की कोशिश करो, बहुत कोशिश करो। एक बहन जी मेरे पास आई थी, बोली ठाकुर जी 9 वर्ष का बच्चा है, मेरे कहने से भी राधे राधे नहीं बोलता। अभी 9 वर्ष का है, ट्राई करते रहो तो बोल देगा, अगर बाद में बोलोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। तुम अच्छे माँ बाप तभी बन सकते हो जब अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देकर चले जाओ, तभी तुम अच्छे माँ बाप हो। और अगर संस्कार देने लायक तुम्हारी क्षमता नहीं तो भगवान से कहना कि मुझे माँ बाप बनाए नहीं।
मुझे माँ बाप नहीं बनना, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि मैं अपने बच्चे को अच्छा बना सकूं। मेरे भाई, इस देश को लायक बच्चों की जरूरत है। लायक के बाद और क्या बचता है? लायक के अपोजिट क्या है? देश में कैसे बच्चे ज्यादा हैं? राधे राधे। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप सब एक बात याद रखें, ये मत सोचो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। What is going wrong with you? What is going right with you? God is watching each and everything. Don't worry. God is watching each and everything. मेरा परमात्मा तेरा सब कुछ देख रहा है, चाहे तेरे साथ अच्छा हो और तेरे साथ बुरा हो। भगवान तुझे वो नहीं देता जो तू मांगता है, भगवान तुझे वो जरूर देता है जिसकी तुझे जरूरत है। जिसकी तुझे जरूरत है मेरे ठाकुर जी वो तुझे जरूर देगा। नहीं दिया? किस किस के मन में था कथा सुनना है? था मन में? दिया कि नहीं? कोई अमेरिका से आके सुन रहा है, कोई इंग्लैंड से आके सुन रहा है। यहां देखो, वो चोरनी के यहां से भी कुछ लोग आए हैं। राधे राधे। समझ गए ना कौन? जो हमारे देश के कोहिनूर को चुरा के ले गई है, उसके यहां से भी। तो इंग्लैंड से भी लोग यहां कथा सुनने आए हैं, अमेरिका से भी लोग यहां कथा सुनने आए हैं, दिल्ली के आसपास से भी लोग यहां कथा सुनने आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है उनका जो यहां से यहां नहीं आ पाए हैं। बैड लक है उनका। लेकिन तुम चाहते थे इसलिए तुम्हें दिया मेरे ठाकुर ने। तुमने चाहा, तुम्हें मिला। इसलिए आइए भगवान की कथा। एक और बात मैं आपको कहकर इस कथा क्रम को आगे बढ़ाऊं। पुराणों का श्रवण सबसे श्रेष्ठ धर्म है। ध्यानपूर्वक मन लगाकर श्रवण करें। पुराणों का श्रवण सबसे श्रेष्ठ धर्म है। जब आप भगवान के पुराणों की कथा किसी ब्राह्मण सदगुरुदेव के मुख से श्रवण करते हो तो यह श्रेष्ठ कर्म होता है। और यह श्रेष्ठ कर्म आपको भगवान के करीब लेकर जाता है। श्रेष्ठ कर्म पुराणों का श्रवण है, श्रेष्ठ धर्म है। और उन पुराणों में भी अगर श्रीमद् भागवत हो तो फिर तो कहना ही क्या है। सर्व वेदांत सारम ही, सभी वेदों का सार है भागवत में। दूसरी भाषा में कहें तो कृष्ण, प्रत्यक्ष कृष्ण है वही, साक्षात कृष्ण ही है ये। जिस भागवत को आप श्रवण कर रहे हो ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये प्रत्यक्ष कृष्ण है। अभी देखो यहां का माहौल, यहां का वातावरण कैसा बना हुआ है। आपको नहीं लगता कि यहाँ का वातावरण एकदम कृष्ण के घर जैसा बना हुआ है? एकदम गोविंद के जैसा गोविंद का घर है, भवन है, जैसा उनका मंदिर है, ये वैसा ही बना हुआ है जैसे मंदिर में सब लोग। अच्छा एक बात सोचो, इतने लोगों को कहीं और बैठा दें तो ये शांत बैठेंगे? इतनी आराम से बैठोगे? कसम लगे झूठ मत बोलना, तुम अपने घर में इतनी शांति से बैठे रहते हो? खटर फटर फटर खटर खटर फटर चलता ही रहता है। वहां सिर्फ हम दो, हमारे दो ही हैं, और यहां मैं एक और बाप कन्हैया के इतने लोग अनेक, और फिर भी शांति से सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। क्या बोलना पड़ेगा? आप स्लो बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलना पड़ेगा। ये लोग बुलवाने के लिए मुझे बड़ा फोर्स करना पड़ता है, आपको बोलो। और आपके घर में आपको चुप रखने के लिए बड़ा फोर्स करना पड़ता है घर वालों को। शांत रहा कर, शांत रहा कर, सुनती नहीं हैगी है, कभी तो चुप रहा कर।
एक एक व्यक्ति मेरे को कह रहे थे, महाराज जी शादी के बाद बड़ी परिस्थिति बदल जाती है। मैंने क्यों? बोले शादी से पहले कहते हैं लोग कुछ तो बोला करिए, शादी से पहले बोलते हैं कुछ तो बोला करिए, आप कुछ बोलते ही नहीं। और शादी के 2 साल बाद बोलते हैं कभी तो चुप रहा कर। चुप रहंदी नहीं है, जब देखो चुप नहीं रहंदी है, कुछ ना कुछ करती रहे, बोलती रहती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। लेकिन यहां वो स्थान है जहां शांति मिलती है, चाहे 3 घंटे के लिए सही। लोग पूछते हैं क्या भागवत सुनने से शांति आ जाएगी? मैंने सुन के देख, जो भागवत में कहा जाए उसे अगर तू स्वीकार भी ना करे तो कम से कम 3 घंटे तो शांति आएगी जब तक तू यहां बैठा है। और अगर जो भागवत में कहा जा रहा है उसे तू अपने जीवन में उतार ले तो मैं वादा करता हूं तेरे जीवन भर के लिए शांति प्रकट हो जाएगी। जो भागवत में कहा जाता है अगर उसे तू जीवन में उतार ले, पूरे जीवन में शांति आ जाएगी। और अगर पूरे जीवन में उतारने लायक न बने तो भी कोई टेंशन नहीं, कम से कम 3 घंटे तो शांति आई है कि नहीं? बोलने में ऊर्जा बहुत खत्म होती है। 3 घंटे जब आप नहीं बोलते हो तो ऊर्जा एकत्रित होती है और तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारा ध्यान कृष्णमय लगा रहता है। और यही कृष्णमय मना लगा हुआ मन तुम्हें शांति प्रदान करता है। मेरे भाई बहन, राधे राधे बोलना पड़ेगा।